और हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी में जांच की सुई कई जगह अटकी हुई है। सीबीआई अपनी कार्रवाई करने में जुटी है, लेकिन लगता है कि लेडी डॉक्टर के लिए शुरू हुई इंसाफ की मुहिम को बीजेपी और टीएमसी की राजनीतिक लड़ाई ने हाईजैक कर लिया है। एक तरफ बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है, तो वहीं ममता बनर्जी केंद्र सरकार को घेरने के लिए चिट्ठियों और बयानों से हमला बोल रही है। सब ब्लॉके ब्लॉके मिছিল হবে, ধর্ণা হবে, মিছিল করে ধর্ণা হবে। শনিবার হাফ ছুটি, তাই বেলা 2টো থেকে 6টা পর্যন্ত ধর্ণা হবে। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। राजनीति और सिर्फ राजनीति। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई जघन्य वारदात में इंसाफ की लड़ाई अब पश्चिम बंगाल बनाम बीजेपी की राजनीति में बदलती जा रही है। कोलकाता कांड पर बीजेपी ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा तो ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरकर गुनहगारों के लिए फांसी की मांग करने लगी। बीजेपी ने भारत बंद बुलाया तो टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ केस सीबीआई के पास पहुंचने के बाद ममता बनर्जी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। तो बीजेपी की तरफ से भी पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमला जारी है। ममता सरकार सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी बंगाल पुलिस पर केस को बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। और बीजेपी टीएमसी की लड़ाई के बीच पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बिटिया के लिए शुरू हुई इंसाफ की लड़ाई अब पूरी तरह से राजनीतिक जंग में बदलती नजर आ रही है। इसी कड़ी में डॉक्टर बिटिया रेप और हत्याकांड पर मचे बवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर महिला अत्याचार पर चिंता जताई। मौका दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन का था और इस मौके पर पीएम ने कोलकाता कांड में तेजी से फैसले लेने पर जोर दिया। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां जो विमर्श होगा उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए शुक्रवार को पीएम मोदी को एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को टारगेट किया। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में अपनी पुरानी चिट्ठी का जिक्र करते हुए खास तौर पर महिला सुरक्षा की बात उठाई। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को और गंभीर होना चाहिए, लेकिन ममता सरकार की तरफ से लिखी चिट्ठियों को बीजेपी नाकामी छिपाने का जरिया बता रही है। ये तो चोरी और सीना जोड़ी वही काम कर रही है। उनके चेहरे पर इतना कालिख लगा है, दाग है बेटी के गैंगरेप का। इस प्रदर्शन से वो कालिख मिटने वाला। ममता दीदी चिट्ठीबाजी करने से, धरना देने से, प्रोटेस्ट मार्च करने से जो है वो गुनाहगारों पर जो संदेश दे रही हैं, और गुनाहगारों को जो है वो सजा का संदेश नहीं दे रही हैं, बल्कि जो है उनकी सुरक्षा का संदेश दे रही हैं। आरोप कई हैं, सवाल कई हैं, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड पर शुरू हुई डर्टी पॉलिटिक्स ने डॉक्टर बिटिया के लिए जस्टिस की आवाज को कमजोर कर दिया है। बीजेपी और टीएमसी की राजनीति ने उन लोगों को डराना शुरू कर दिया है जिन्होंने डॉक्टर दोस्त और डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग को बुलंद किया, और अब उन्हें डर है कि कहीं इंसाफ की लड़ाई बंगाल सियासत की लड़ाई न बनकर रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।